अच्छा बच्चों, हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ, ठीक है। मैटर के सॉलिड, लिक्विड और गैस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इन प्रॉपर्टीज़ को अगर हम देखें ना, तो हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं। फर्स्ट है हमारे पास बच्चों डेंसिटी, सेकंड फ्लूइड कंप्रेसिबिलिटी एंड थर्ड फ्लूइडिटी। पहले इनको समझ लेते हैं ये होती क्या है, ये प्रॉपर्टीज़ हैं क्या, ठीक है। उसके बाद फिर हम तीनों के इनमें देखेंगे, कंपैरिजन करेंगे कि डेंसिटी, कंप्रेसिबिलिटी और फ्लूइडिटी का हमारे पास सॉलिड, लिक्विड और गैस में किस तरह का रोल है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इन तीनों को समझ लेते हैं। सबसे पहले बच्चों डेंसिटी की बात करते हैं। डेंसिटी क्या होती है हमारे पास? डेंसिटी आप लोग इसका फार्मूला पढ़ के आए होंगे, पहले आपने इसको डिटेल्स में पढ़ा होगा कि रो इक्वल्स टू, या फिर आप इसको डी से डेंसिटी लिखते हैं, डी इक्वल्स टू एम डिवाइडेड बाय वी, ठीक है। आपके पास कोई भी वॉल्यूम है, जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे यूनिट वॉल्यूम ये मैं ले लेता हूँ, ये मैंने एक वॉल्यूम ले लिया, ठीक है। इसके अंदर कितना मैस है, ठीक है, ये वॉल्यूम के अंदर मैस पड़ा हुआ है, ठीक है। कितना मैस है इस वॉल्यूम में, ये चीज इसकी डेंसिटी कहलाएगी, ठीक है। इस मैस की मिकदार कितनी है, या फिर इस वॉल्यूम की मिकदार कितनी है, मैस और वॉल्यूम का जो यहाँ पर रिलेशन दिया ना इन्होंने, कि कितने वॉल्यूम में कितना मैस, ये डेंसिटी बताता है, ठीक है। जैसे कि अगर यहाँ पर देखें, अब इसकी डेंसिटी बहुत कम है क्योंकि इसके इतना सा वॉल्यूम है और इसके अंदर मैस बहुत कम है। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर मैस अगर मैं बढ़ा देता हूँ तो क्या हो जाएगा, इसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। अगर मैं इसका मैस मजीद बढ़ा दूं और बढ़ा दूं तो इसकी डेंसिटी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, यहाँ तक कि इसकी डेंसिटी बहुत इंक्रीज ना हो जाए, ठीक है। अब देखें, अब इसका मैस बहुत ज्यादा है इस वॉल्यूम में, तो इसकी डेंसिटी क्या होगी, बढ़ गई है। किसी भी वॉल्यूम के अंदर, किसी भी यूनिट वॉल्यूम, आप किसी भी चीज का थोड़ा सा वॉल्यूम ले लें, उसके अंदर उसके मैस को काउंट करें कि इस वॉल्यूम में इसका कितना मैस है, तो वो आपको उसकी डेंसिटी बताएगा कि अगर तो उसका मैस ज्यादा हुआ तो डेंसिटी ज्यादा होगी, अगर उसका मैस कम हुआ तो डेंसिटी कम होगी, ठीक है। अच्छा बच्चों, ये तो होगी हमारे पास डेंसिटी। अब इसके हवाले से हम तीनों चीजों को देखते हैं। सॉलिड की बात करें बच्चों, इसके अंदर हाई डेंसिटी। हाई डेंसिटी क्यों है, अभी मैंने बताया कि जैसे जैसे हमारे पास वॉल्यूम के अंदर मैस बढ़ता जाएगा, किसी भी वॉल्यूम के अंदर मैस इंक्रीज होता जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगी, डेंसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए आपके पास जो सॉलिड्स हैं इनके अंदर क्या है, इनकी डेंसिटी हाई है, ठीक हो गया। सॉलिड्स के अंदर क्या है, डेंसिटी इनकी हाई है। क्यों हाई है, क्योंकि इनके वॉल्यूम के अंदर, इनके जितना भी वॉल्यूम, आप यूनिट वॉल्यूम ले लें, उसके अंदर मैस बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। ठोस होते हैं, बहुत ज्यादा पार्टिकल्स आपस में जुड़े हुए होते हैं, इसलिए मैस ज्यादा होता है। लिक्विड की बात करेंगे, डेंसिटी हाई है। लिक्विड के भी पार्टिकल्स आपस में बहुत जुड़े हुए होते हैं, आपस में लूजली पैक्ड होते हैं, मगर थोड़े से वॉल्यूम में लिक्विड के बहुत ज्यादा पार्टिकल्स आ रहे होते हैं, इस वजह से उसके भी हम क्या कहेंगे कि वो उसकी डेंसिटी क्या है, हाई डेंसिटी है। और गैस की बात करें तो आप जानते हैं कि गैस के पार्टिकल्स बहुत डिस्पर्स हुए होते हैं, दूर दूर होते हैं एक दूसरे से आपस में। उसके अगर गैस का एक वॉल्यूम लेंगे तो उसके अंदर कोई 2-3 पार्टिकल ही आपको मिलने हैं, ठीक है। तो इसलिए गैस के पार्टिकल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो वो क्या होते हैं, वो लेस डेंस होते हैं, उनकी डेंसिटी बहुत लो होती है, क्योंकि गैस के पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं कंप्रेसिबिलिटी। बच्चों, कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है? कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं कि आप किसी भी चीज को कंप्रेस कर सकें, उसके वॉल्यूम को कम कर सकें, आप प्रेस करके उसे, ठीक है। उसको एक कंटेनर में बंद करें और ऊपर से कोई पिस्टन लगा के, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये हमारे पास आगे एक कंटेनर आ गया, ठीक है। इसमें मैंने एक चीज रखी है, कोई भी अंदर चीज डाल के मैंने इसके ऊपर लगा दी एक पिस्टन, ठीक है। अब ये कंटेनर जो है, ये हमारे पास बंद कंटेनर है, इसके ऊपर ये पिस्टन लगा हुआ है। अब अगर इस पिस्टन में मैं फोर्स लगा के इसको कंप्रेस करने की कोशिश करता हूं, तो अगर ये कंप्रेस होगी, अगर ये ना हुई, दोनों कंडीशन है, ठीक है हमारे पास। तो अगर बात करें हम सॉलिड की, तो सॉलिड नॉट कंप्रेसिबल है। जाहिर सी बात है, आप एक सॉलिड को लें, उसको प्रेस जितना मर्जी कर लें, वो कंप्रेस नहीं होगा, वो वहीं रहेगा, उसकी शेप नहीं बदलेगी, ठीक है। फिर बात करते हैं लिक्विड की। लिक्विड की बात करें, थोड़ा बहुत कंप्रेसिबल होता है, आप हल्का सा दबाएंगे तो वो हल्का सा कंप्रेस होगा, बट और नहीं दबा सकेंगे आप उसे, और कंप्रेस उसे नहीं कर सकेंगे, ठीक है, प्रेशर इंक्रीज करके। उसके बाद गैस की बात करें तो गैसेस बहुत कंप्रेसिबल होती है बच्चों। आप बस गैस कोई भी होगी, ठीक है, आप उसको जितना प्रेस करेंगे वो उसको आप प्रेस कर सकते हैं, यहाँ तक कि उसे आप इतना करीब ले आए उसके पार्टिकल्स को, इतना कंप्रेस कर करके कि वो लिक्विड की फॉर्म में। आज आपने देखा हुआ लाइटर्स होते हैं जिससे हम आग लगाते हैं, इन लाइटर्स के अंदर लिक्विड की फॉर्म में हमें गैस नजर आ रही होती है, जबकि वो लिक्विड नहीं होता, उसको बहुत कंप्रेस किया हुआ होता है, इतना कंप्रेस किया हुआ होता है कि वो गैस लिक्विड की फॉर्म में हमें नजर आ रही होती है, ओके।
फ्लूइडिटी की बात करें बच्चों, थर्ड फ्लूइडिटी आती है। अब फ्लूइडिटी क्या है? फ्लूइडिटी कहते हैं किसी भी चीज का बहना, फ्लो करना, ठीक है। जैसे कि पानी फ्लो करके आ रहा होता है, ठीक है, कोई भी चीज बह रही होती है तो उसे हम फ्लूइडिटी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें सॉलिड की, तो सॉलिड बहता नहीं है, सॉलिड की एक प्रॉपर शेप होती है, जहाँ रखोगे वहीं पड़ी रहेगी, ठीक है, वो बहेगा नहीं, तो इसलिए ये फ्लूइडिटी इसकी नहीं है, ये कैन नॉट फ्लो, ये फ्लो नहीं कर सकता। लिक्विड की बात करें, लिक्विड फ्लो करता है, एक जगह पे अगर आप लिक्विड रखेंगे तो बह के दूसरी जगह चला जाएगा, तो लिक्विड की फ्लूइडिटी होती है, वो फ्लो करता है, ठीक है। और थर्ड बात करते हैं हम गैसेस की। गैसेस भी फ्लो करती हैं, हवाएं चलती हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं, तो गैसेस भी फ्लो करती हैं, ठीक है। तो बच्चों ये था आज का लेक्चर। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर मूव करेंगे इसकी अगली प्रॉपर्टीज पे, ठीक है। हमारे पास एलिमेंट कंपाउंड वगैरह आ जाएंगे, उनके बारे में हम जानेंगे कि वो क्या होते हैं, ठीक हो गया बच्चों। थैंक यू, अल्लाह हाफिज बच्चों।